तो जैसा कि आपको पता है कि समर सेल स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। और इस सेल के दौरान आपको काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। किसी किसी लैपटॉप्स पे तो आपको 10 से 15,000 के आसपास डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। और इससे पहले मैंने 40,000 के बजट के बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट कर ही दिए हैं। और आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ 50,000 के बजट में आने वाले बेस्ट लैपटॉप है। लिस्ट का पहला ही लैपटॉप मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगी। टोटल लैपटॉप में एल्यूमिनियम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही आप इस लैपटॉप की टॉप लिड को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। और इतना स्लिम लैपटॉप होने के साथ साथ इसमें आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है। इस लैपटॉप का वेट है ओनली 1.5 kg, तो आप इसे ट्रेवलिंग में भी आसानी से कैरी कर पाओगे। साथ ही सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और तो और इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर मिलता है वो है इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है। टोटल 10 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। इस लैपटॉप में 54 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है, तो बेसिक यूजेज में आपको आराम से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साथ इस लैपटॉप में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है, 3 लेवल की बैकलिट देखने को मिल जाएगी। और इस लैपटॉप में 16 GB की LPDDR4X 4267 मेगाहर्ट्ज की ऑनबोर्ड रैम लगी हुई है। साथ ही 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। और अच्छी बात, इसमें एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट मिल जाता है, तो पर स्लॉट आप 1 TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। लेटेस्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 देखने को मिल जाएगा। और इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स दिया हुआ है, जो कि 8 GB की शेड मेमोरी के साथ आता है। और जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD मीडियम सेटिंग्स के साथ है, तो मुझे आराम से 60 से 70 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। तो आप इस लैपटॉप में आराम से कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। और इतने अच्छे स्पेक्स के साथ साथ इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। इस लैपटॉप को आप आउटडोर में भी यूज कर पाओगे, क्योंकि इसमें 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। 45% एंटी-AC कलर गैमेट देखने को मिल जाएगा। और मैंने इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा है, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हो। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सेल के दौरान ये लैपटॉप आपको आराम से 50,000 के बजट में मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आपको ऐसा ही थिक एंड स्लिम लैपटॉप चाहिए तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किया है Lenovo ThinkBook 16। उसमें लगा हुआ है Ryzen 7 7730U प्रोसेसर है। टोटल 8 कोर 16 थ्रेड और 16 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें 16 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम को अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD मिल जाती है। लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और AMD रेडियन के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD मीडियम सेटिंग्स के साथ, तो मुझे आराम से 50 से 60 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। तो आप इस लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। देखो ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगी। टॉप कवर में एल्यूमिनियम फिनिशिंग दी हुई है। और ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। और आपको पता है कि लैपटॉप में 10 से 12 टेस्टिंग होने के बाद ही ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और साथ ही इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। और यहाँ मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि Lenovo ThinkBook सीरीज का आप कोई सा ही लैपटॉप परचेज कर लेना, उसकी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस आपको काफी शानदार देखने को मिल जाएगी अदर Lenovo सीरीज से। साथ ही इस लैपटॉप में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो बेसिक यूजेज में आपको 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इतने अच्छे स्पेक्स के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 16 इंच की फुल HD WUXGA IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। देखो डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। साथ ही 300 निट्स की ब्राइटनेस और 45% एंटी-AC कलर गैमेट देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आराम से ये लैपटॉप आपको 50,000 के बजट में मिल जाएगा। तो इस बजट में आप बिना किसी डाउट इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप सजेस्ट किया है Lenovo यूजर्स को ध्यान में रखते हुए। मैं बात कर रहा हूं Lenovo Lock की। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है Intel Core i5 12450HX सीरीज का प्रोसेसर है। ये देखो एच सीरीज से और बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। ऐसे लैपटॉप से आप बैटरी बैकअप की ज्यादा उम्मीद मत करना, जिसे लैपटॉप में HX सीरीज का प्रोसेसर लगा हो। टोटल 8 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। मेमोरी 12 GB की DDR5 पे 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। और आप चाहो तो इन फ्यूचर में
में रैम को अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD लगी हुई है और अच्छी बात इसमें एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट प्रेजेंट है, तो पर स्लॉट आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। लेटेस्ट वाईफाई 6 दिया हुआ है और अच्छी बात गेमिंग लैपटॉप है तो आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6 ग्राफिक्स दिया हुआ है और ये ग्राफिक्स 65 वोट की TGB के साथ आता है। देखो जितनी ज़्यादा TGB उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और कीबोर्ड में आपको कोपायलट की डेडिकेटेड की देखने को मिल जाती है। देखो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। साथ ही इस लैपटॉप में सारे एसेसरीज पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इतने अच्छे स्पेक्स के साथ एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है और अच्छी बात मुझे लगी इसमें 300 निट्स की ब्राइटनेस और 100% sRGB कलर गैमर देखने को मिल जाता है। आप इस लैपटॉप में कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी आसानी से कर पाओगे और गेमिंग लैपटॉप है तो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। और जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD हाई सेटिंग्स पे तो मुझे आराम से 120 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। तो आप आराम से इस लैपटॉप में गेमिंग कर सकते हो। बैटरी बैकअप से ज़्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि HX सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। बैटरी बैकअप आपको 2 से 2.5 घंटे के आसपास ही देखने को मिलेगा। देखो ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है और इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो शायद अभी ये लिस्टेड है 57,000 में, लेकिन सेल के दौरान ये आपको अप्रोक्स 50,000 के बजट में मिल जाएगा। तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। देखो इस लैपटॉप में आप गेमिंग भी कर पाओगे और सारे ही CPU इंटेंसिव टास्क के साथ साथ इस लैपटॉप में आप कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी आसानी से कर सकते हो। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप में उन यूजर्स को सजेस्ट करने जा रहा हूं जिनको CPU तो पावरफुल चाहिए, साथ ही वो कलर ग्रेडिंग वाले भी टास्क कर सके और डेडिकेटेड GPU मिल जाए, लेकिन वेट भी उन्हें 2 kg के अंडर ही चाहिए। ऐसा लैपटॉप Asus ने प्रोवाइड करवाया है, Asus VivoBook 16X है। इस लैपटॉप का मैंने डेडिकेटेड रिव्यू वैसे कर रखा है, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हो। इसमें प्रोसेसर मिलता है Intel Core i5 12450H प्रोसेसर है। टोटल 8 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है ऑन बोर्ड और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो, एक रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। वैसे मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप जब भी लैपटॉप परचेज करो तो रैम को और इंक्रीज करा लेना, उससे आपको परफॉर्मेंस में और भी बूस्ट देखने को मिलेगा। 512 GB की Gen 3 SSD मिल जाती है, लेटेस्ट वाईफाई 6 दिया हुआ है और इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड GPU देखने को मिल जाएगा RTX 2050 GDDR6 4GB ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी TGB 55 वोट है। और जब मैंने इस लैपटॉप में GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD हाई सेटिंग्स के साथ है तो मुझे आराम से 120 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। वैसे क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप है तो आप चाहो तो गेमिंग भी कर सकते हो और इस लैपटॉप का वेट है ओनली 1.9 kg। साथ ही इस लैपटॉप में आपको प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 16 इंच की WUXGA IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है और अच्छी बात मुझे ये लगी इसमें 300 निट्स की ब्राइटनेस और 100% sRGB कलर गैमेट देखने को मिल जाता है। तो आप इस लैपटॉप में गेमिंग के साथ साथ कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी आसानी से कर पाओगे। साथ ही फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। सिक्योरिटी के लिए आपको वेबकैम में प्राइवेसी शटर और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप से आप ज्यादा उम्मीद मत करना क्योंकि एस सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ ही RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड है। बेसिक यूजेज में आपको 3 से 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है और इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सारे एसेसरीज पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और अच्छी बात इस लैपटॉप में SD कार्ड रीडर स्लॉट भी प्रेजेंट है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल रहता है। और जब मैंने इसमें PC Mark 10 को रन कराया था तो स्कोर्स 5000 से अबव देखने को मिले थे। ओवरऑल लैपटॉप काफी शानदार रहने वाला है। साथ ही CPU काफी पावरफुल है, डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है और साथ ही डेडिकेटेड GPU इसमें दिया हुआ है। तो ओवरऑल आप सारे टास्क इस लैपटॉप में आप आसानी से कर पाओगे। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी ये लिस्टेड है 52,000 में और ये आपको अप्रोक्स 50,000 के बजट में मिल जाएगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप में उनको सजेस्ट करने जा रहा हूं जिनको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, CPU पावरफुल चाहिए और साथ ही अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाए।
गया है। ऐसा ही लैपटॉप एक आता है Asus VivoBook 16। अभी रिसेंटली मैंने इस लैपटॉप का रिव्यू किया है। इसमें काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। Intel Core i5 12500H प्रोसेसर लगा हुआ है। टोटल 12 कोर 16 थ्रेड और 18 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। मेमोरी की बात करें तो 16 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD लगी हुई है और मैं आपको और वीडियो में बोलता रहता हूँ कि Gen 3 के कंपैरिजन में Gen 4 SSD की रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। Wi-Fi 5 देखने को मिलेगा और इंटीग्रेटेड GPU Intel Iris Xe ग्राफिक्स दिया हुआ है। 8 GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD मीडियम सेटिंग्स के साथ है तो मुझे आराम से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। तो आप कभी कभार इस लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। साथ ही इस लैपटॉप में सिक्योरिटी के लिए वेबकैम में प्राइवेसी शटर दिया हुआ है और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो 3 सेल 42 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है और एस सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है तो बैटरी बैकअप से आप ज्यादा उम्मीद मत रखना। बेसिक यूजेज में आपको 3 से 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है और सबसे अच्छी बात ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है और आपको पता है कि लैपटॉप में 10 से 12 टेस्टिंग होने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और जब मैंने इस लैपटॉप में PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर 6000 के अप्रोक्स देखने को मिले थे। साथ ही इसमें अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 16 इंच की फुल HD प्लस WUXGA IPS लेवल डिस्प्ले दी हुई है। साथ ही 300 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमट देखने को मिल जाता है। देखो आप साइड से वीडियो देखोगे तो आपको नेगेटिव भी नहीं दिखेगा। साथ इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो और अच्छी बात इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। आप इस लैपटॉप में आराम से कोडिंग वर्क, CPU इंटेंसिव टास्क है और साथ ही एडिटिंग भी आप आसानी से कर पाओगे। देखो ओवरऑल लैपटॉप काफी अच्छा है और इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो शायद अभी ये लिस्टेड है 53,000 में और ये आपको अप्रोक्स 50,000 के बजट में मिल जाएगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। सो यही थे बेस्ट लैपटॉप जो भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं और जैसे ही किसी लैपटॉप पे बिग डिस्काउंट देखने को मिलेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभार क्या होता है सेल जैसे जैसे चलती रहती है तो प्राइस ऊपर बढ़ती है, लेकिन कभी कभी किसी लैपटॉप्स पे बेस्ट डील मिल जाती है तो उसकी कम्युनिटी में जरूर पोस्ट कर दूंगा। और इन लैपटॉप्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।